जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जीके मॉक टेस्ट 5 पर लगाएंगे। ऑलरेडी हम 4 जीके के मॉक टेस्ट लगा चुके हैं एसएससी के। ये 5वां मॉक टेस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, बाकी 4 मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये शायद सबको पता है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं इस प्रश्न को लाया हूँ कि जो भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जाती है। वो है ऑप्शन ए सही, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानी जाती है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। आप क्या है कि एक कॉपी लीजिए खाली पेज, उसमें क्या ऐसे लाइन खींच दीजिए, सही वाले दर और गलत वाले दर, यानी जितने सही है, जैसे आपका पहला सही है तो पहला, चौथा सही है चौथा, और यहाँ पर दूसरा गलत है तो दूसरा गलत लिख दिया। इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितने सही बैठे और कितने गलत बैठे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका सही आंसर क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। क्या है इसका सही जवाब? 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है? किस राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे बड़ी मानी जाती है, वो किस राज्य की है? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? यानी ऑप्शन सी, गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे बड़ी तट रेखा मानी जाती है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न कि उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है? तो जो उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है वो कौन सी है? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चिल्का झील उड़ीसा की सबसे खारे पानी की झील मानी जाती है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकी जीव नहीं है? एक कोशिकी जीव हैं 3 और एक बहुकोशिकी जीव नहीं। यानी इसमें क्या पूछा जा रहा है कि नहीं, बहुकोशिकी जीव नहीं है, ये पूछा जा रहा है, सॉरी, कि इसमें से 3 बहुकोशिकी जीव होंगे लेकिन एक बहुकोशिकी जीव नहीं है, उसको आपको पहचानना है। इसका सही जवाब क्या है? यानी कौन सा बहुकोशिकी जीव नहीं है, बाकी 3 है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमीबा बहुकोशिकी जीव नहीं है। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है कि महानदी और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा से संबंधित हैं? जो महानदी है और गोदावरी के डेल्टा किस मृदा से संबंधित हैं? किस मृदा से, कौन सी मृदा से संबंधित हैं? इसका सही जवाब क्या है? महानदी और गोदावरी किस के डेल्टा जो संबंधित है मृदा से, इसका सही जवाब है यानी जलोढ़ मृदा से संबंधित है महानदी और गोदावरी के डेल्टा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया? कब अपनाया? अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया था? इसका सही जवाब क्या है? तो ये अपनाया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1787 में अपनाया था संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को। आठवां प्रश्न है कि स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है। इसमें से 3 जो कि त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल बल्कि एक नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है पंचायत समिति। ऑप्शन ए, पंचायत समिति शामिल नहीं है त्रिस्तरीय प्रणाली में। ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद ये हैं, लेकिन पंचायत समिति नहीं है। अब देखते हैं नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था?
तो नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? नेपोलियन जो पराजित हुआ था वो था वाटरलू का युद्ध। ऑप्शन बी सही है, वाटरलू का युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस देश ने सदी के बाद सार्वभौमिक मताधिकार दिया? किस देश ने सदी के बाद सार्वभौमिक मताधिकार दिया? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड ने दिया था सार्वभौमिक मताधिकार। 11वां वाला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर पदार्थ है? सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? तो 11 वाले में इसका सही जवाब है हीरा, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है। 12 वाला प्रश्न देखते हैं। 12 वाला प्रश्न है कि MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना अधिकारी कौन है? तो इसका सही जवाब क्या? ये तो शायद चर्चा का विषय भी था, यानी जो एक लेडी है इसमें से एक महिला को छांटना है जो कि पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी है जिसने MiG-21 उड़ाया था। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने MiG-21 उड़ाया था। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कपिल देव की पुस्तक है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। 14वां वाला प्रश्न देखते हैं। 14वां वाला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जानते हैं? जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे ना, उनके लिए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक बनाया गया था, तो उसको किस नाम से जानते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। किसके? इंडिया गेट के नाम से जानते हैं युद्ध स्मारक को, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। 15वां वाला प्रश्न देखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 15वां वाला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस जो प्रधानमंत्री है वो कौन से नंबर के हैं? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। 16वां वाला प्रश्न देखते हैं। 16वां वाला प्रश्न है कि 21वां वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? 21वां वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ? इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था 21वां वरुण अभ्यास। 17वां वाला प्रश्न देखते हैं। 17वां वाला प्रश्न है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब क्या है? जो शहीद दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब है 15 फरवरी। इसका सही जवाब क्या है? 15 फरवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। अब देखते हैं 18वां वाला प्रश्न। 18वां वाला प्रश्न है कि एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू मुस्लिम की प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा है? इसका सही जवाब क्या है? तो नृत्य है ऑप्शन ए, कथक। कथक नृत्य जो कि कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। 19 वाला प्रश्न देखते हैं। 19 वाला प्रश्न है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? इसका सही जवाब क्या है? ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में हुए थे 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में गुजरात में। इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न और इस क्लास का, राठवा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो राठवा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है यानी ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में राठवा नृत्य मनाया जाता है। ये 20 प्रश्न एसएससी जीडी जी के मॉक टेस्ट 5 के थे। इसी तरह हमारे एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट आते रहेंगे। बस आपसे एक विनती है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं एक और क्लास में।